तो पहले हम लोग उत्तराखंड में आएंगे। कहाँ आएंगे जी? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में पहले दो नदी का उद्गम करेंगे। कौन सी नदी? हाँ, भागीरथी। कहां से ये उद्गम होता है? तो आपको याद रखना है गंगोत्री। और खोखर के पूछेगा गंगोत्री से कहां से, तो आपको याद रखना है गौमुख ग्लेशियर है। कहां पर ही? उत्तराखंड में। तो यहां से ये निकलना स्टार्ट करता है। इधर से एक नदी का, कौन सा? अलकनंदा। समझा ना? ये अलकनंदा, ये कौन से ग्लेशियर से? तो आपको याद रहा है ये भी उत्तराखंड से ही, सब उत्तराखंड में ही है ना, सतोपंत ग्लेशियर। अब बताए थे आप लोग को कि ये दोनों जहां मिलन होता है इसे क्या कहते हैं जी? देवप्रयाग। लेकिन हम आप लोग को टोटल 5 प्रयाग बताए थे। अब इधर से कौन सी नदी चला गया? अब इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहां आपको हम बताए थे क्या कि यहाँ 5 प्रयाग, तो 5 प्रयाग का ट्रिक आप लोग को बताए थे क्या? बिना कारण के रुला दिया, बिना कारण के रुला दिया। तो बिना से बी से आपको याद रखना कौन सा? विष्णु प्रयाग है ना। ना से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग और दिया से देव प्रयाग। खत्म हो गया, समझा ना। लेकिन अब नदियां, कौन कौन से नदी मिलने के बाद ये इसका नाम पड़ा है प्रयाग? तो सबसे पहले इधर से आता है धौली गंगा, समझा ना। और यहां पर ही आके मिलता है किससे? अलकनंदा से। तो जहां धौली गंगा और अलकनंदा की मिलन होता है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद आगे से एक नदी और आती है, समझा ना, नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। और इसका नाम क्या पड़ा? नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग इसका नाम पड़ गया। इसके बाद यहां से एक और नदी आती है पिंडार, है ना, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां आके मिलती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। इधर से केदारनाथ से, कहां से? केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है मंदाकिनी। कौन सा? मंदाकिनी नदी। और यहां पे जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो इस तरह से सारे नदियां और उसके प्रयाग याद रखना। याद रखिएगा कि बद्रीनाथ, कई बार यही क्वेश्चन कर दिया कि बद्रीनाथ के तट पर है, तो बद्रीनाथ जो वो अलकनंदा के ही है।